बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अगर माइशियत यानी फाइनेंस सिस्टम आपका सही हो तो हर एक सिस्टम जो है वो चल सकता है। और अगर आपके फाइनेंस सिस्टम के अंदर मालियात के अंदर कोई परेशानी हो तो हर एक सिस्टम के अंदर पंचर साफ साफ नजर आ रहा है। कोविड-19 की वजह से जहां आलमी सतह पर सूरत हाल काफी परेशान कुन है, वहीं पर आलमी इदारे ने भारत के हवाले से क्या कुछ कहा है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि हिंदुस्तान की जीडीपी पर वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा बयान सामने आया है। रवा माली साल की जीडीपी में 9.6% की गिरावट का तखमीना वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है और हिंदुस्तान की मईशत अब तक की सबसे खराब सूरत हाल से दो चार है। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये भी मानना है इस लॉकडाउन का हिंदुस्तान की मईशत पर बुरा असर पड़ा है। जहां पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं कोविड-19 की वजह से जिनकी मईशत में काफ़ी गिरावट आई है, वही इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जहां पर उन्होंने भारत की जीडीपी पर जो है एक बयान की जारी किया है। कहा कि 9.6% की गिरावट आई है और साथ ही साथ हिंदुस्तान की मईशत का जो ये अब तक की सबसे खराब सूरत हाल से दो चार है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से जहां आलमी इदारे इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की तरफ से हर मुल्क पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके की सूरत हाल उभर कर आएगी, वहीं पर भारत के हवाले से फाइनेंशियल ईयर यानी माली साल 2021 के हवाले से जो तखमीना लगाया जा रहा है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरावट जीडीपी के अंदर हो सकती है और अगर सही और रास्त कदम नहीं उठाए गए तो सूरत हाल और भी ख़राब हो सकती है। और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अनलॉक होने के बाद पटरी पर वापस दौड़ेगी मईशत, शायद उस तरीके का अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिले। इस खबर पर मज़ीद बातचीत के लिए हम सीधे रहमत कलीम के इस खबर पर हम मजीद बात करेंगे। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जिन्होंने इन डेप्थ इस खबर को देखा और जो काफ़ी कल रात से इसको परस्यू भी कर रहे थे, क्योंकि रात देर गए आलमी बैंक की तरफ से ये जो डिटेल है ये सामने रखी गई और कहा गया कि जो आलमी इदारा है वर्ल्ड बैंक जो है, उनका मानना है कि साल 2020-21 के अंदर मजीद गिरावट हो सकती है और 21 के बाद भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की हो सकती है अगर सही कदम नहीं उठाए गए हैं। मजीद क्या कुछ कहा गया है, सीधे रहमत के पास चलते हैं। रहमत जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ आलमी इदारे की तरफ से कहा गया है, वर्ल्ड बैंक क्या कुछ कह रहा है माली साल 2020-21 के हवाले से और 21-22 के हवाले से जो उनकी प्रोडक्शन है, क्या कुछ है? जी देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ने सीधे तौर पर हिंदुस्तान की मईशत पर एक तरह से बड़ा बयान देते हुए कल जब इंकशाफ हो रहा था, रिपोर्ट आ रही थी साउथ एशिया को लेकर के, जनूबी एशिया ममालिक को लेकर के, उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि मजमूई तौर पर अगर जनूबी एशिया की बात करें तो इसे कि जनूबी एशिया की जो जीडीपी है उसमें 7.7% की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ऐसा अंदाजा है। हिंदुस्तान पर बात करते हुए सीधे तौर पर कहा गया कि पिछले चूंकि जून में जब पहले क्वार्टर चल रहा था उस वक्त कहा गया कि 3 समथिंग गिरावट आ सकती है। पहले ये तखमीना पेश किया गया था, अंदाजा लगाया था, लेकिन अब जो कल रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया है कि 9.6% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है रवा माली साल में। तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन और बंदिशों का नतीजा है, जिसमें साफ तौर पर रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर इससे निकलना है तो एक बड़े पैमाने पर नई हिकमत अमली के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा। चूंकि जो रिपोर्ट बता रही है कि 70% तक की एक्टिविटी, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहा हो या फिर इन्वेस्टमेंट का रहा हो या फिर सप्लाई का डिमांड का रहा हो, ये सब के सब 70% एक्टिविटीज बंद हो गई थी लॉकडाउन की दौरान। इसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा है और अभी 2020 के माली साल को छोड़ दे तो 2021 में कुछ हद तक बेहतरी आ सकती है। 4.5% से 4.5% तक जीडीपी दर्ज की जा सकती है अगर बेहतरीन इक़दाम किए गए और बेहतरीन फैसले लिए गए। कम वसाइल के बावजूद हिंदुस्तान की सरकार ने अच्छा काम किया है, इस बात का इतराफ़ किया है, लेकिन कहा है कि अगर मईशत में बेहतरी चाहते हैं तो मजीद कई अहम फैसले लेने होंगे और सख्त फैसले भी लिए जाने चाहिए। बिल्कुल, जब साउथ एशिया की बात करते हैं तो आलमी इदारे ने साउथ एशिया की पूरी सिचुएशन को काफी अलार्मिंग माना है और कहा है कि सबसे वर्स्ट रिसेशन जो है वो ये वाला पीरियड है, जिसे कोविड-19 का पीरियड वो कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने यही कहा कि कोविड-19 के पीरियड में जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें पूरी तरह से जो सरमायाकारी होती है वो पूरी तरह से ठप होकर रह गई, जो एक्टिविटीज़ रही है। उन्होंने कहा कि इसमें जो नुकसानात हुए उसकी भरपाई के लिए अगले 2 से 3 साल 2023 तक के मुमकिन है कि कुछ हद तक आप इसकी भरपाई कर पाएँ जो तबाही हुई है, लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं है कि बहुत जल्द इस भरपाई का इस नुकसान का या इस खमियाज जितने भी नुकसानात हुए उसकी भरपाई मुमकिन बहुत जल्द मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 2021 में हो सकता है हिंदुस्तान की मईशत में बेहतरी आए, कुछ हद तक पॉजिटिव रिस्पांस आए अगर बड़े फैसले और अहम फैसले लिए जाते हैं तो। बिल्कुल, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज है रहमत, फटाफट से ये भी बताइएगा, जब हम इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो अलार्मिंग जो है, जो एक उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद जॉब कट्स हो सकते हैं, मजीद बेरोजगारी बढ़ सकती है, और वो टैकल करना फिर साउथ एशिया के सब, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए उन्होंने कहा है कि सिचुएशन और वर्स हो सकती है, मजीद नौकरियां जा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पहले लॉकडाउन से पहले नौकरियां जा रही थी, कंपनियों की हालत खराब थे, उसके बाद लॉकडाउन हुई, उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बड़ी तादाद में कंपनियां बंद हुई और बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई। ऐसे में यह अंदेशा है कि 2023 तक के जब धीरे धीरे पटरी पर जीडीपी लौटेगी, मईशत लौटेगी, तब तक के कितनी कंपनियां दम तोड़ चुकी होगी, यानी जब कंपनियां दम तोड़ेंगी तो बेरोजगारी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि 2019 के आबादी के हिसाब से जो हर फर्द पर जो इनकम थी उस इनकम में भी 6% तक की कमी और दर्ज की जा रही है अब के इस लॉकडाउन के बाद के साल यानी माली साल में। तो एक शख्स की इनकम जो रही है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक तो बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है और मजीद कई कंपनियां भी दम तोड़ सकती हैं, क्योंकि 2021 तक के सस्टेन कर पाना किसी छोटे खासतौर से मिडिल क्लास की कंपनियां जो होती हैं उनके लिए सस्टेन कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा है। बहुत शुक्रिया रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात आलमी बैंक की हो रही है, जिन्होंने पूरी रेटिंग जो है वो सामने रखी और उसमें अब उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो एक सिल्वर लाइन में आपको बताते चलूं कि उस रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया कि कोविड-19 की वजह से साउथ एशिया वर्स्ट हिट तो माना ही जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से आने वाले दिनों में कुव्वती खरीद जो है लोगों की वो भी खत्म हो जाएगी। कुव्वती खरीद लोगों की खत्म होगी और उसमें 2 सेक्टर जो है वो सबसे वर्स्ट है। एक गरीब, उसकी कुव्वती खरीद खत्म होनी है, और फिर मिडिल क्लास के लिए भी कुव्वती खरीद जो है वो खत्म होनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, पैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से कुव्वती खरीद में भी कमी आएगी। तो सूरत हाल आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर ऊपर वाले ने मेहर नहीं की। अगर ये कंटिन्यू चला तो और भी खराबियां जो है वो हो सकती है साउथ एशिया के अंदर। और उसमें जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि आसपास के मुल्कों के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी इसी तरीके का जुमला जो है वो यूज किया गया है, मालदीव के लिए इसी तरीके से कहा गया है, श्रीलंका के लिए भी कहा गया है, और साथ साथ ये कहा गया कि अगर ये सारे मुल्क एक साथ होकर कोविड से निपटने में कामयाब हुए तो ये एक ऐसा बेल्ट बन सकता है जहां पर इकोनॉमिकल रिवाइव बहुत जल्दी से हो सकती है। तो यहां जहां अलार्मिंग पॉइंट्स हैं वहीं पर कुछ उम्मीद भी इस रिपोर्ट के अंदर